हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ करंट I flows in an infinitely long wire with cross section in the form of semicircular ring of radius r. The magnitude of the magnetic induction along its axis is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is magnetic field due to infinite long करंट कैरिंग वायर. तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर दे रखी होती है, उस पर्टिकुलर केस में अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, इट इज गिवन एज म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर. हियर आर इज द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड आई इज द करंट फ्लोइंग इन द गिवन वायर. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको सेमी सर्कुलर के फॉर्म में हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है. तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं इट इज अ सेमी सर्कुलर वायर जिसका जो रेडियस है ये आर के बराबर है, यानी यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस हमें दे रखी है ये आर के बराबर है. हम यहाँ पे अगर कंप्लीट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इट इज गिवन एज म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई आर. तो हम यहाँ पे पहले ये कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमने जो वायर है उसको सेमी सर्कल के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट किया है, तो हम यहाँ पे एक स्मॉल सा पोर्शन कंसिडर करते हैं. दिस वन, ये जो हमें डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पे हमने एक स्मॉल सा पोर्शन कंसिडर किया है जिसका जो एंगल बन रहा है ये डी थीटा बन रहा है. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इतने स्मॉल पोर्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी. इतने स्मॉल पोर्शन में जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी. सो वी कैन से करंट इन स्मॉल पोर्शन ऑफ डी थीटा. हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें स्मॉल पोर्शन में जो करंट की, इसको हम डी आई से इंडिकेट कर सकते हैं. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो वायर है इसको हमने सेमी सर्कल के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट किया है. तो यानी हमारे पास जब पाई रेडियन का एंगल बन रहा था, तो पाई रेडियन के लिए हमारे पास जो करंट की वैल्यू है इट इज गिवन एज आई. तो हमारे पास 1 रेडियन के लिए जो करंट की वैल्यू निकल के आएगी, फॉर 1 रेडियन द वैल्यू ऑफ करंट विल बी गिवन एज आई बाई पाई. और यहाँ पे अगर हम डी आई की बात करेंगे, यानी स्मॉल पोर्शन में या डी थीटा पोर्शन में जो करंट की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज आई बाई पाई. ये तो हमारे पास 1 रेडियन में करंट की वैल्यू होगी एंड इट विल मल्टीप्लाइड विद डी थीटा. यानी हमारे पास जो स्मॉल पोर्शन में करंट फ्लो हो रही है डी आई, उसमें जो करंट का अमाउंट आएगा इट विल बी गिवन एज आई डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाइड विद डी थीटा. नाउ वी नो दैट कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर वो होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर. तो इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल पोर्शन अज्यूम किया है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी ये भी बहुत स्मॉल होगी. सो वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल पोर्शन ऑफ द गिवन वायर, इसको अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें इट विल बी रिटन एज dB, और इसकी जो वैल्यू होगी इट विल बी रिटन एज म्यू नॉट इंटू डी आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर. यहाँ पे जो डी आई की वैल्यू है अगर हम इसको रिप्लेस कर दें तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी इट कुड बी रिटन एज म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर, और डी आई को हम रिप्लेस कर देंगे आई डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी थीटा से. यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी डी बी इक्वल्स म्यू नॉट इंटू आई इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर. ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ यहाँ पे अगर हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल के आई थी फॉर द स्मॉल पोर्शन इट इज डीबी. यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि जो करंट फ्लो कर रही है हमारे पास ये आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है. तो इतना पोर्शन में अगर हमारे पास जो करंट है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करें तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी कुछ इस डायरेक्शन में आएगी डीबी. तो यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है इट इज थीटा. तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम डीबी को इसके कंपोनेंट में रिजोल्व कर दें तो ये बन जाएगा यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट आएगा इट विल बी डीबी कॉस थीटा. इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं डीबी कॉस थीटा, और दूसरा जो कंपोनेंट आएगा इट विल बी रिटन एज डीबी साइन थीटा. इसी तरीके से हम यहाँ पे बहुत स्मॉल से पोर्शन ले सकते हैं, जैसे हमने डी थीटा यहाँ पे लिया है ऐसा स्मॉल पोर्शन हम इधर कंसिडर कर सकते हैं.
यहाँ पे इसके भी 2 कंपोनेंट हमारे पास बन जाएंगे। इन सबको अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास जो टोटल पोर्शन यहाँ पे गिवन है इसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो डीबी की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, या इसके हमने 2 कंपोनेंट बनाए हैं, इन दोनों कंपोनेंट के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी पहले हम उसे कैलकुलेट करते हैं। आफ्टर दैट वी विल इंटीग्रेट देम और उससे हमें यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। सो वी कैन राइट हियर रिजॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड इनटू इट्स कंपोनेंट। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी, एक तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकल के आएगा और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको हम यहाँ पे dbx से इंडिकेट कर सकते हैं। इट विल बी इक्वल टू db साइन थीटा, ये हमने फिगर में भी यहाँ पे देखा था। और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में, इसको हम लिख सकते हैं dby इक्वल्स db cos थीटा। नाउ यहाँ पे अगर हम इनको इंटीग्रेट कर दें वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फॉर द होल रिंग। सो हमारे पास सबसे पहले वी विल कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वर्टिकल कंपोनेंट की जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी Vy इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ dB y, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आएगा ये 0 से लेके पाई तक आएगा क्योंकि हम होल रिंग के थ्रू यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो जो By की वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं 0 to पाई, dBy की जो वैल्यू है इट विल बिकम dB cos थीटा। और जो dB है अगर हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दें फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन इन द इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में जो dB की वैल्यू है इट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर इंटू आर डी थीटा है। सो वी कैन राइट हियर dB विल बी इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा 0 से लेके पाई, dB की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर कॉस थीटा डी थीटा। नाउ यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट टर्म को बाहर लिख लें तो इट विल बिकम म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा एंड लिमिट विल वेरी फ्रॉम 0 टू पाई। नाउ यहाँ पे अगर हम साइन थीटा को पाई और 0 से रिप्लेस कर दें तो साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। इस पर्टिकुलर केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इन दी वर्टिकल डायरेक्शन ये हमारे पास 0 वैल्यू का हो जाएगा, यानी हमारे पास जो By की वैल्यू है ये 0 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फाइंड आउट करें तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है इट विल बिकम Bx इक्वल्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई डी Bx, यानी जो हमारे पास यहाँ पे स्मॉल पोर्शन हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंसिडर किया है अगर हम उसको इंटीग्रेट कर दें तो पूरे जो हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग है उसके थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो इट विल बिकम Bx इक्वल्स 0 टू पाई। नाउ यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट से अगेन वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सो इट विल बिकम म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर, और ये जो वैल्यू होगी इट विल बी साइन थीटा डी थीटा। कॉन्स्टेंट टर्म को अगर हम बाहर लिख दें इट विल बिकम म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है इट विल बी माइनस ऑफ कॉस थीटा, लिमिट हमारे पास वेरी करेगी 0 से लेके पाई तक। तो जो Bx की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर माइनस कॉस पाई, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा एंड इट विल बिकम कॉस 0। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस का 1, 1 प्लस 1 हमारे पास कॉस 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी इट विल बी 2 इंटू म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी हमारे पास इट विल बी गिवन एज म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इंटू आर। नाउ यहाँ पे ये तो हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू निकाली है। अब जो नाउ यहाँ पे अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू 0 के बराबर है और जो हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू निकल के आई है इट इज म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इंटू आर। इसका स्क्वायर करके
अगर हम स्क्वायर रूट कर दें तो वैल्यू सेम निकल के आएगी. सो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इट विल बी म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इंटू आर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर, so we can say the magnitude of magnetic induction along its axis is mu naught into I divided by pi square into R. Option A will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.